सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, दिस इज अपेक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन यानी कि लाइट की प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में समझा। आज हम उसके आगे के पोर्शन के बारे में समझ के लेने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बट उसके पहले मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब हम आगे का पोर्शन स्टडी करने वाले हैं जहाँ से सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन मिरर एंड सेकेंड होता है हमारा स्पेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर किसे कहा जाता है? देखो, प्लेन मिरर यानी सिंपल वाला मिरर जो हम डे टू डे लाइफ में हमारे घर पे देखते हैं, बराबर है। अब प्लेन मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। कैसे? तो प्लेन मिरर क्या होता है? मिरर हैज अ कंप्लीटली फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट द लाइट एट एन इक्वल एंगल टू इट्स इंसिडेंट। यानी एक फ्लैट सरफेस होता है जो फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ से लाइट आती है, ये हमारी इंसिडेंट रेज हो गई, लाइट आती है और बाउंस बैक हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। अब यहाँ पे हमने देखा था जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड थिंग, प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और लैटरली क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। चलो अब हम जानते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है? देखो बच्चों, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, मुझे पता है। पर जब भी हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो मेरा काम है कि आपको सारी चीजें यानी कि बेसिक से आपको सारी चीजें समझाना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारी चीजों को रिवाइज कर रही हूँ। ओके, सो आपको अच्छे से सुनना है और उसको समझ के भी लेना है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। चलो, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? If the reflecting surface is the part of the hollow sphere, then the mirror is a spherical mirror. यानी क्या? बहुत आसान है। अगर हमारे पास एक hollow sphere है, hollow यानी अंदर से खोखला, भरा हुआ नहीं, सॉलिड नहीं, हमारे पास एक hollow sphere है, ठीक है। इस hollow sphere को अगर मैं बीच में से कट कर देती हूँ तो हमें दो पार्ट मिलेंगे, बराबर है। इसी हॉलो स्फीयर को कट करने के बाद जो दो पार्ट हमें मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर। यानी इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग। अगर मैं यहाँ से इसको पॉलिश करती हूँ तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगर मैं इस साइड की बात करती हूँ तो इसको अगर हम यहाँ से पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कितने हमें पोर्शन मिल रहे हैं? इसके दो पोर्शन मिल रहे हैं। एक हमें इस तरीके से मिल रहा है, सेकेंड हमें इस तरीके से मिल रहा है। इसी को हम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी कि एक हॉलो स्फीयर को अगर हम बीच में से कट कर देंगे तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें मिलते हैं। उन्हीं दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहा जाता है कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड यही हॉलो स्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। अब कॉन्केव मिरर किसे कहा जाता है? देखो, कॉन्केव मिरर यानी क्या? द वन विच इज कर्व इनवर्ड इज नोन एज कॉन्केव मिरर। यानी देखो, ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो पता चल गया कि हमें स्पेरिकल मिरर का पार्ट होता है। अब कॉन्केव यानी क्या? ये जो आपको कर्व पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इनवर्ड हुआ है, ऐसे अंदर गया है, जैसे गुफा होती है ना वैसे। ये जो इनवर्ड पोर्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। अगर आपको समझ के लेना तो आप स्पून का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। जो स्पून का फ्रंट साइड होता है जहां से आप खाते हो, ठीक है, फीड करते हो, वो जो फ्रंट साइड है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर। जहां पे इमेज हमें वर्चुअल दिखाई देती है यानी उल्टी दिखाई देती है, सॉरी वर्चुअल नहीं, हमें इमेज उल्टी दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर कहते हैं। अब कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों? कॉन्केव मिरर तो हमारे ये हो गया, देखो ये हमारा क्या होता है? पॉलिश सरफेस, और ये हमारा जो इनवर्ड दिखाई दे रहा है सरफेस आपको, ये जो इनवर्ड सरफेस होता है दैट इज नथिंग बट द कॉन्केव मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो भी लाइट रेज आते हैं, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट में से
पास होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट रे आया, ये मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दोनों देखो एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब जितने भी रेज यहाँ पे आएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, यानी कि लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट के साथ मीट हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है ना। बहुत इजी। चलो तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी द वन विच इज कर्व आउटवर्ड, यानी जिसका सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। देखो मेरे पास ये स्पून है, ये जो इनवर्ट पोर्शन है इसे हम कहेंगे कॉनकेव, ये जो आउटवर्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी को आउटवर्ड पोर्शन, ये जो आउटवर्ड पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बहुत सिंपल है समझने के लिए, अगर आप कॉनकेव मिरर में देखोगे तो आपको उल्टी इमेज दिखाई देती है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो हमें सीधी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब डाइवर्जिंग मिरर यानी क्या, इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। अब ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। जैसे कॉनकेव मिरर में लाइट क्या होती है, कन्वर्ज होती है, एक ही पॉइंट में से पास होती है, मीट होती है। यहाँ पे लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होनी यानी क्या, ये लाइट रेज आए यहाँ से चला गया, ये लाइट रेज आए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे इमिट मतलब मिट कहाँ पे होती है, तो ये देखो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते, बिहाइंड द मिरर यहाँ पे ये लाइट क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो सारी लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के पार्ट, यानी एक हॉलो स्फीयर को कट करते हैं तो हमें दो पार्ट मिलते हैं मिरर के, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, सेकेंड होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू द रे डायग्राम, क्योंकि आगे जाके हमें रे डायग्राम भी सॉल्व करनी है, बट उसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।